Hello everyone, myself Abhijit Sinha and I am here with your first chapter. It is India's size and location of class 9 geography. First we have to discuss over the two topic, it is size and location. What is the meaning of size in respect of any country? Size means area, and regarding India, the area of India is 3.28 million स्क्वायर किलोमीटर। ओके, वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, जहाँ नहीं समझ में आएगा पॉज करोगे, फिर से सुनोगे और देखोगे। जैसे लिखते जा रहे हैं उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा है। ओके, एम एन फॉर मिलियन, एस क्यू फॉर स्क्वायर एंड के एम फॉर किलोमीटर। ओके, it is in international number. Why? Because million is here in international. And what is in national? In national order it is 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अब यहाँ पे हम लोग मिलियन या किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि इसको हम लोगों ने फाइनली ओवरऑल नंबर में स्टडी किया, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, नाउ व्हाट इज लोकेशन? एनी कंट्री लोकेशन इज डिपेंड ऑन टू थिंग्स, इट इज latitude and longitude. Okay, latitude of India is 8 degree 4 north to 37 degree 6 north, 68 degree 7 east to 97 degree 25 east. It is the location of India over the globe. अब हम क्या समझेंगे कि इंडिया का जो लोकेशन है लैटिट्यूड में नॉर्थ में और लॉन्गिट्यूड ईस्ट में, इट मीन्स पूरा का पूरा लोकेशन नॉर्थ ईस्ट, इट इज़ ओवर द ग्लोब। इट मीन्स अगर हम ग्लोब की बात करेंगे देन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इंडिया का लोकेशन कहाँ पे? इस जगह पे। अब इतना में इंडिया का लोकेशन कहाँ पे, तो ये भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कैसे? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 ईस्ट और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ये सब कुछ 1 by 1। ओके, सबसे पहले ग्लोब पे किसी भी कंट्री का जो पॉलिटिकल या फिज़िकल बाउंड्री होता है या उसका जो एरिया होता है वो हम लोग मैप पे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? ये सर्कल को स्क्वायर रेक्टेंगुलर फ्लैट सरफेस पे शो करते हैं। ठीक है, अभी हम जो बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनोगे कि कैसे किसी भी कंट्री का लोकेशन फिक्स किया जाता है या फिर कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये इंडिया का ये पूरे वर्ल्ड का लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। ठीक है, इट मीन्स ये 0 डिग्री इक्वेटर, ये लाइन, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 90 लाइन होते हैं जिनको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। इट इज़ 90 नॉर्थ एंड 90 साउथ। ठीक है, इट मीन्स यहाँ से लेकर लाइन जो है वो 90 लाइन। ये आपको क्लियर व्यू हो इसलिए बहुत ज़्यादा इसको लाइन ड्रॉ यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एज एग्जांपल बताए कि ये 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ से लेकर ये लाइन पूरा लैटिट्यूड। ठीक है, क्यों? लैटिट्यूड का लोकेशन नॉर्थ बता रहा है, तो ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा 90, यहाँ से लेकर 90,
टोटल लैटीट्यूड हमारे पास कितना हो गया, टोटल लैटीट्यूड अर्थ का एंड टोटल लॉन्गिट्यूड। आप लोग ऐसे नहीं लिखेंगे एग्जाम में, अगर पूछा गया तो पता चला आप भी TOT टोटल लिख दिए और LAT लैटीट्यूड, वहाँ पे पूरा लिखोगे टोटल लैटीट्यूड, ठीक है। ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए हम बता रहे हैं। तो टोटल लैटीट्यूड 90 + 90 एंड 0 डिग्री इक्वेटर, इट मीन्स वी हैव टोटल लैटीट्यूड 181 इंक्लूडिंग इक्वेटर, ठीक है। एंड टोटल लॉन्गिट्यूड इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से लेकर 180 डिग्री। अब ये लाइन इट इज़ 180 एंड दिस लाइन इज 180, ठीक है। अब टोटल लॉन्गिट्यूड कितना हो गया, 180 + 180 360। अब आप बोलेंगे सर ये 0 इट इज़ ऑल्सो लॉन्गिट्यूड एंड 361, नो, वी हैव टोटल लॉन्गिट्यूड इज 360। अब ये क्यों, वो ध्यान से समझेंगे। जैसे ये 0 डिग्री लाइन है, ठीक है, ये ग्लोब का ये वाला लाइन है और इसके जस्ट पीछे वाला लाइन ये और ये है, ये कॉमन लाइन है, ठीक है। एक सिंपल सा चीज़, एक सर्कल है, उसको 20 से अगर हम काट दें, एक गोल पेपर है, ठीक है, इस तरह से अगर गोल हो, उसको हम लोग अगर 20 से ऐसे काट दें और खोल दें तो क्या होगा, पीछे वाला जो लाइन होगा वो कॉमन लाइन होगा। इट इज़ 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट, ठीक है। अभी ध्यान से समझेंगे कि इंडिया का लोकेशन कहाँ पे, तो ऑब्वियस है इंडिया का लोकेशन इस पार्ट में, इतना में होगा इंडिया का लोकेशन, ओके। कैसे फाइंड आउट करेंगे, 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ, 0 से 90 हाफ कर देंगे 45, ठीक है, हाफ कर देंगे 22, हाफ कर देंगे 11, 8, इट मीन्स 8 डिग्री थोड़ा सा ये वाला, ठीक है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 लाइन है, उसमें से हमको 8 लाइन है, तो 8 लाइन यहाँ तक होगा ऑलमोस्ट। फिर 37 इट मीन्स इसका हाफ किए थे तो 45, ठीक है, 45 से थोड़ा सा नीचे ये और ये लाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्या है, 68 डिग्री 7 टू 97 डिग्री 25, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लाइन कितना 180, मतलब इस तरह का लाइन, ऐसे ही लाइन वर्टिकल 180, 180 का हाफ 90, ठीक है, 97 कह रहा है, इट मीन्स थोड़ा सा यहाँ पे ये, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। एंड 68 डिग्री 7, 0 से यहाँ 90, 90 का हाफ 45, तो ऑब्वियस है 45 और 90 के बीच में यहाँ, तो इंडिया का लोकेशन कहाँ पे, इतना में होगा। अब इसी स्क्वायर में आप देखते होंगे, आपके पास एटलस होगा तो ये स्क्वायर है और इसी स्क्वायर में इंडिया का मैप बना हुआ होता होगा, ठीक है, इस तरह से। जो भी है, तो ये वाला लाइन यहाँ तक स्क्वायर तक होगा, ठीक है, और ये वाला लाइन यहाँ तक आएगा। मतलब ये देखेंगे सबसे लास्ट वाला अपर पॉइंट कहाँ पे है, तो ये है 37 डिग्री 6 नॉर्थ, एंड जो ये वाला है वो 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 नॉर्थ कन्याकुमारी का। अरुणाचल प्रदेश का एरिया 9725 एंड ये वाला एरिया गुजरात वाला एरिया इट इज़ 68 डिग्री 7 ईस्ट, ओके। जो हम लोग यहाँ देखे थे 68 डिग्री 7 गुजरात, 97 डिग्री 25 अरुणाचल प्रदेश। ये याद रखेंगे, ये आगे के भी क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि वाई सनराइज इज 2 आवर अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश इन कंपेरिजन टू गुजरात। गुजरात में क्यों 2 घंटा लेट से सूर्य
उदय होता है या फिर सनराइज़ होता है, अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सनराइज़ क्यों होता है, ठीक है। यहाँ तक हमने फाइंड आउट किया हाउ टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ और द पोजीशन ऑफ एनी कंट्री ओवर द ग्लोब। पहले उसको फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट करेंगे एंड देन फाइंड आउट करेंगे। अभी आराम से इस वीडियो को बार बार पॉज करके रिकैप करके फिर से देखोगे, आराम से समझ में आएगा। हड़बड़ा के 5-5 सेकंड 2-2 सेकंड आप लोग क्या करते हैं पार कर देते हो, 10-10 सेकंड वो डबल क्लिक कर करके एकदम इस आराम से देखोगे पेशेंसली तो समझ में आएगा, ठीक है। नाउ अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो, ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अर्थ जो है वो अपना एक रोटेशन 24 आवर में पूरा करता है, ठीक है। हमने अर्थ का टोटल वैल्यू एज्यूम किया हुआ है 360, ओके। क्यों? ऊपर से अगर हम देखते हैं ग्लोब का पोजीशन तो कैसा होता है, इस तरह से 360 लाइन होगा, क्योंकि जितने भी लाइन है वो सारे लाइन कर्व हैं, ठीक है। हाँ, अगर हम ऊपर से देखते हैं तो ये जितना भी लाइन है वो कर्व होगा, ओके, ठीक है। और ये टोटल लाइन का टोटल जो वैल्यू है वो 360, इट मीन्स टोटल लाइन 360। तो हमने इसको 360 डिग्री को कन्वर्ट कर दिया 360 में। क्यों? मैथमेटिकल टर्म में आपने पढ़ा होगा अर्थ का ये हाफ वैल्यू जो होता है इट इज़ 180 डिग्री। ये हेमिस्फेयर और सेमी सर्कल का टोटल वैल्यू 180 एंड प्लस 1 और सेमी सर्कल 180। सो 2 सेमी सर्कल को अगर हम ऐड कर देते हैं देन इट इज़ 180 प्लस 180 इक्वल टू 360। या फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन, द वैल्यू ऑफ दिस इज 90 90 90 एंड 90, देन 90 प्लस 90 प्लस 90 एंड प्लस 90। अब समझ गए होंगे कि ग्लोब का टोटल वैल्यू 360 क्यों माना गया है, why we take the value of globe is 360, okay, and the globe or the earth complete its one rotation in 24 hour. So earth completes its one rotation in 24 hours, okay. So 24 hour is equal to 360 डिग्री। ये जो वैल्यू निकालने जा रहे हैं ये आपको हम पहले बता दें कि क्यों निकाल रहे हैं इसका वैल्यू, ठीक है। अर्थ जो रोटेट करता है ना तो अपना एक लाइन से दूसरे लाइन तक पहुंचने में उसको कितना समय लगता है उस चीज़ के लिए किया जा रहा है। इट मीन्स फ्रॉम वन लॉन्गिट्यूड टू सेकेंड लॉन्गिट्यूड, टोटल वी हैव 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइन। अब ये आप बोलेंगे कि सर क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं कि एक लाइन दूसरे लाइन को क्रॉस कितने टाइम में करता है या सन अर्थ जो है वो कितना कैसे रोटेट करता है। तो लेट वी थिंक दैट ये सन है, ठीक है, एंड ये सन रेस, टॉप पे जाने में सन को कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इतना दूरी में ही ट्रैवल कर ले रहा, बट यहाँ पे जाने में इसको यहाँ तक का ट्रैवल करना पड़ता है टाइम। सो दैट्स वाई दिस एरिया थ्रू आउट द ईयर कवर्ड विथ आइस और आइस शीट्स और स्नो, ठीक है। अब ये सन रेज है तो ये जो लाइन अर्थ का यहाँ पे है और ये लाइन यहाँ पे है, अगर हम ये मान लें कि ये ऐसे मूव कर रहा है, अर्थ रोटेट कर रहा है, तो अभी ये लाइन सन के सामने है, इस लाइन को सन के सामने आने में कितना समय लगेगा वो निकालने के लिए, ठीक है। नाउ 1 आवर इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 24, ओके। ये हम लोग वन मूवमेंट पता करने के लिए। नाउ 24
से 360 को डिवाइड करना है। थोड़ा सा ईजियर करते हैं, इसको कन्वीनियंट बनाते हैं। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 एंड 0 15। ओके, 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री। एंड अब हमको फाइंड करना है कि 1 डिग्री अर्थ कितने टाइम में पहुंचेगा। तो क्या करेंगे, आवर को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। 60 मिनट्स इक्वल टू 15 डिग्री एंड 1 डिग्री इक्वल टू 60/15। क्या किए, यहाँ पे 1 रह गया, 15 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, नाउ 15 क्या हुआ, यहाँ का 15 ये नीचे आ गया, यहाँ पे 1 रह गया, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60/15। 15 4 जा 60। इट मीन्स अर्थ टेक 4 मिनट टू मूव 1 मूवमेंट। ओके, अपना 1 मूवमेंट पूरा करने में अर्थ को 4 मिनट लगता है। तो 360 मूवमेंट पूरा करने में 360 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू 0 0 4 6 24, 4 कैरी 2 18 एंड 2 4 3 12 एंड 2 14 1440 मिनट। अब 1440 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे देन 1440 डिवाइडेड बाई 60। ओके, 0 0 6 2 जा 12 कैरी 2 24 6 4 जा 24। इट इज़ इन 24 आवर्स। दोनों तरफ से प्रूफ करके दिखा दिए आपको। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट एंड देन 4 मिनट मल्टीप्लाई बाई 360 दैट इज़ 24 आवर। अब ये यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक आपको। नाउ अभी ये पता किए क्यों, आगे के कैलकुलेशन के लिए। तो ये हमेशा याद रखोगे कि 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट एंड 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री। अब हम लोग क्या करते हैं ना, पूरे अर्थ को 24 टाइम जोन में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, क्यों 360 लाइन में डिवाइड करने में टाइम लगता, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, ताकि आपको इस तरह का लाइन जो है वो कितना होगा 24। ओके, 360 लाइन ड्रॉ करने में टफ होता, समझने में भी टफ होता, तो उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बना दिया गया। इट मीन्स पूरे अर्थ को 24 टाइम जोन में डिवाइड कर दिया गया। तो दैट इज 1 टाइम जोन इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एंड देन हाफ टाइम जोन या फिर 1 टाइम मेरिडियन इक्वल टू 7.5 डिग्री। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। 1 टाइम जोन इक्वल टू 15 डिग्री, हाफ टाइम जोन इक्वल टू क्या होगा, 15 का हाफ कर देंगे, इट इज़ 7.5। या तो इसको हाफ टाइम जोन बोलेंगे या फिर 1 टाइम मेरिडियन। इट मीन्स क्या किया गया, टाइम जोन को हाफ कर दिया गया, इट इज़ मेरिडियन। अब ये याद रखेंगे, 1 टाइम जोन का वैल्यू एंड 1 टाइम मेरिडियन का वैल्यू। ठीक है, अभी हम लोग यहीं पे कुछ और भी चीज़ ड्राइव कर देंगे हाफ करके। क्यों, ताकि आपको सारा कुछ एक जगह पे ही समझाया जा सके। ओके, अब आप ये याद रखेंगे, बहुत सारा चीज़ है जो बताया जा रहा है। 1 डिग्री का वैल्यू 4 मिनट, 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री। ओके, हाफ आवर इक्वल टू 7.5 डिग्री। ऑब्वियस है, 1 टाइम जोन 15 डिग्री, 1 आवर 15 डिग्री। यहाँ पे 1 टाइम जोन इक्वल टू 15 डिग्री एंड 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री। इट मीन्स 1 टाइम जोन इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ आ जाएंगे। 1 टाइम जोन इक्वल टू 1 आवर। एक टाइम जोन का वैल्यू 1 आवर, देन
हाफ टाइम जोन इक्वल टू हाफ आवर. ओके, 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री. सो हाफ आवर इक्वल टू 7.5 डिग्री. ओके, एंड हाफ आवर इक्वल टू 30 मिनट. अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज़, अभी आप कहेंगे कि सर 30 मिनट को हम लोग और हाफ कर सकते थे, है ना, 15 मिनट हो जाता, बट 7.5 डिग्री को हाफ कैसे करते, क्यों? हाफ आवर इक्वल टू 30 मिनट. अगर हाफ आवर को हाफ कर रहे हैं, 15 मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 7.5 को भी डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स. तो 7.5 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू और टाइम ऑफ एनी प्लेस. यहाँ तक ये क्लियर है. नेक्स्ट इज, जब भी कहीं का कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा होगा, बैक करके वापस समझेंगे. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. जब हम डिग्री में किसी वैल्यू को देखते हैं तो ये हमारे लिए उस जगह का मेरिडियन होता है, ठीक है. और जब हम आवर में देखते हैं तो ये टाइम का वैल्यू रिप्रेजेंट करता है. तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे वापस आते हैं एक जगह पे और इसको समझते हैं. ये जो 0 डिग्री अपने लॉन्गिट्यूड देखा, इसी 0 डिग्री को हम लोग प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, ठीक है. जैसे इस 0 डिग्री को इक्वेटर कहते हैं, ठीक है. उसी तरह से इस 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन. पूरे वर्ल्ड का ये हाफ है, मिडिल एक्सटेंट है, इट इज़ प्राइम मेरिडियन. ओके, बट यही लाइन जब किसी कंट्री का हाफ होता है, ऑब्वियस है, जैसे वर्ल्ड का ये हाफ 0 डिग्री है, तो इंडिया का भी ये हाफ होगा, ठीक है. कौन सा हाफ? बिटवीन 68 डिग्री 7 टू 97 डिग्री 25, इसके बीच का भी हम लोग हाफ निकालेंगे. तो वो हाफ क्या कहलाएगा, वो लाइन? इट इज़ फॉर स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर एनी कंट्री, ठीक है. हर कंट्री का अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है. इट मीन्स, अब हम लोग यहाँ आते हैं जो हमारा अदर टॉपिक है, प्राइम मेरिडियन ग्लोबली या वर्ल्ड वाइड प्राइम मेरिडियन, ठीक है. नाउ स्टैंडर्ड मेरिडियन इट इज कंट्री वाइज, ठीक है. प्राइम मेरिडियन वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली, स्टैंडर्ड मेरिडियन कंट्री वाइज. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, अब ये किस चीज़ के लिए, जो हम लोग डिग्री में वैल्यू देखे उसके लिए. अब जब टाइम में वैल्यू देखेंगे तो ग्रीन विच मीन टाइम, ठीक है, इट इज़ ग्लोबली सेम या फिर वर्ल्ड वाइड, ठीक है. पूरे वर्ल्ड के बिहाफ से देखेंगे तो ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब जो 0 डिग्री का लाइन था जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीनविच मीन टाइम. इट डिसाइड द टाइम. ओके, तो लॉन्गिट्यूड क्या डिसाइड किया? टाइम डिसाइड किया. एक चीज़ ये भी पता चल गया कि जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन होता है वो टाइम डिसाइड करता है, ठीक है.
नाउ उसी तरह से स्टैंडर्ड मेरिडियन था, अब क्या होगा, स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज स्टैंडर्ड टाइम। अब ये किसके लिए, ऑब्वियस कंट्री वाइज, कंट्री वाइज। क्लियर है, प्राइम मेरिडियन ग्लोबली वर्ल्ड वाइड, स्टैंडर्ड मेरिडियन कंट्री वाइज, ग्रीनविच मीन टाइम ग्लोबली, स्टैंडर्ड टाइम कंट्री वाइज। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग क्या देखेंगे, अभी जो जस्ट फाइंड आउट कर रहे थे दैट इज स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम, पढ़े होंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि हम लोग IST कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी टाइम होता है वो IST। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 9 o'clock हो रहा है सुबह का, या फिर 9 AM, तो 9 AM क्या है, IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अभी आप लोग कहीं पे देखते होंगे कि जब नया फ़ोन ख़रीदते हैं, टाइम सेट करना होता है तो उस पर GMT लिखा होता है एंड प्लस 5 hour 30 minute लिखा होता है, मतलब GMT से 5.5 घंटा आगे। तो GMT क्या है, प्राइम मेरिडियन है ना, लंदन का जो ग्रीनविच जगह है वहाँ पे, अगर वहाँ से ये 5.5 घंटा आगे, मतलब अगर इंडिया में 9 बज रहा है तो ग्रीनविच में क्या कितना टाइम हो रहा होगा, लंदन में क्या बजेगा, इट इज़ 3:30 AM। कैसे फाइंड आउट किए, माइनस कर दिए 5:30, 3:30 प्लस 5:30, 5 3 8 and 30 convert into 1 hour, it is 9। ओके, नाउ तो ये था IST एंड GMT। अब इसी चैप्टर में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है कि क्यों हम इंडिया का टाइम 5:30 सेलेक्ट करते हैं, या फिर इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82.5 डिग्री ईस्ट क्यों सिलेक्ट किया गया है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो वाई 82 डिग्री 30 ईस्ट सेलेक्ट एज स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया के लिए 82.5 डिग्री और 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट क्यों स्टैंडर्ड मेरिडियन सेलेक्ट किया गया है। आप लोग जो भी आंसर लिखते हैं नेट पे सर्च करते हो और जो मिलता है उसी को कॉपी कर लेते हो। ठीक है, लॉट्स ऑफ आपके पास अभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रीफर कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अब फाइंड आउट करेंगे कि ये कैसे सेलेक्ट किया गया या फिर क्यों सेलेक्ट किया गया। ठीक है, याद होगा अभी जस्ट बता रहे थे कि किसी भी कंट्री का जो मिडिल एक्सटेंट होता है, इट मीन्स 68 और 97 के बीच का, उसको हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलेंगे इंडिया के लिए। उसी तरह से किसी भी कंट्री का जो भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उसका जो मिडिल होगा वो स्टैंडर्ड मेरिडियन होगा। ठीक है, नाउ आंसर कैसे लिखेंगे वो हमको बाद में बताएंगे, पहले क्यों सिलेक्ट किया गया वो बता देते हैं। ठीक है, इंडिया का वैल्यू 68 डिग्री 7 लॉन्गिट्यूड, क्यों बताए हैं आपको हम इस टॉपिक में कि लॉन्गिट्यूड जो है वो टाइम डिसाइड करता है, तो हमको टाइम निकालने के लिए लॉन्गिट्यूड लेंगे। ठीक है, अभी टाइम जोन कितना होता है, 1 आवर का, इट मीन्स 15 डिग्री का। तो यहाँ पे टाइम नहीं है, डिग्री है, तो डिग्री में ले लेते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन था, 1 आवर रहता तो आवर में लेते, डिग्री में है तो डिग्री में लेंगे। 1 आवर का वैल्यू 15 डिग्री, 15 4 जा 60 डिग्री, इससे पहले फिर 60 एंड 15 70
5 डिग्री, ओके, एंड देन 90 डिग्री एंड 97 डिग्री 25। अब ये दोनों के बीच का वैल्यू 2, ये और ये लेना हमको क्या है, मिडिल। तो ना तो ये होगा और ना ही ये होगा, इसके बीच का क्या होगा, ऑब्वियस है, 1 टाइम जोन है 15 डिग्री का, तो हाफ कर देंगे। हाफ टाइम जोन का वैल्यू क्या फाइंड आउट किए थे, 7.5, 7.5 डिग्री, ये था हमारा हाफ टाइम जोन या फिर टाइम मेरिडियन। 75 + 7 इट इज़ 82 डिग्री या फिर 82.5, फिर 7.5 ऐड कर देंगे तो 90। तो मिडिल क्या हो गया ये, तो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होगा, 82.5। सिंपल लॉजिक है, एकदम आराम से समझेंगे इसको। 68 के बाद हम लोग 15 डिग्री का गैप लिए, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, क्यों, मतलब नहीं है, क्योंकि ये इससे पहले है, और इसके बाद 105 डिग्री, तो इसका भी कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू है इसके बाद का ये और ये। अब हमारे पास 2 वैल्यू था, 2 वैल्यू के बीच का निकालने के लिए 7.5 को ऐड करना पड़ा, ठीक है। तो 82.5 जो था वो मिडिल एक्सटेंट होगा। आंसर क्या लिखेंगे, 82 डिग्री 30 ईस्ट is select as standard meridian of India because it is the middle of the longitudinal extent, which is accurately divided by time meridian, that is 7.5 degree, okay. 82.5 degrees select as the standard meridian of India because it is the middle of the longitudinal extent, which is accurately divided by time meridian, it is 7.5 degree, okay. So 82.5 degree is the middle of longitudinal extent and accurately divided by 7.5। कितने टाइम में डिवाइड होगा, आई थिंक इट इज हाउ मच टाइम, आई थिंक इट इज 11 टाइम्स, ओके। 11 7 जा 77 एंड 11 का हाफ 5.5, 77 + 5 82.5। एक चीज़ और कह रहे हैं, आप लोग अपना कैलकुलेशन थोड़ा सा सही करोगे, ठीक है। छोटा छोटा सा कैलकुलेशन के लिए पेन एंड पेपर का ज़रूरत पड़ने लगता है, तो वी हैव टू फर्स्ट लर्न द टेबल, ऑलमोस्ट कम से कम 25 तक का टेबल याद होना चाहिए, ताकि आप एक्यूरेटली किसी भी चीज़ को तुरंत डिवाइड कर सकें, मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। अभी ये था हमारा डिग्री में वैल्यू, तो हम इसको बोले स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब हम क्या बोलेंगे, डिग्री में वैल्यू था तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, टाइम में वैल्यू होगा तो क्या होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द IST। अब जब ये पूछा जाता है ना, तो क्वेश्चन का आंसर क्या लिखते हैं, सीधा लिख देते हैं, इट इज़ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आपसे पूछा गया IST है क्या, ठीक है, तो इंडियन
स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इज 5 hour 30 minute, या फिर ऑफ इंडिया अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, दैट इज़ IST इज़ 5 hour 30 minute, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, बट यहाँ हम इसलिए लिख दिए क्योंकि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट किया गया है, इट इज़ 5 hour 30 minute, बिकॉज स्टैंडर्ड टाइम ऑफ एनी country with the help of standard meridian of that country. Okay, it is 82°30 east or 82.5 degree. As we know what, क्या जानते हैं हम पहले से, as we know what we know about, we know that 1 degree is equal to 4 minute. अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ के बाद यहाँ हम आपको एज यूजुअल आंसर बताते चलेंगे, ठीक है, लेकिन जो बता रहे हैं वो आप क्या करेंगे, उसके बाद आप ये वाला लाइन लिखोगे जो हम लिखने जा रहे हैं, इस तरह करके यहाँ पे क्या बताओगे, ये वाला कैलकुलेशन पूरा बताएंगे वहाँ पे, ठीक है, दैट इज़ अर्थ कंप्लीट इट्स वन रोटेशन इन 24 आवर, दैट इज़ ये वैल्यू, और उसके बाद 1 hour इक्वल टू 15 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। यहाँ तक बताने के बाद उसके बाद का कैलकुलेशन होगा ये, दैट इज़ 82.5 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 4 मिनट, ठीक है। सो कैलकुलेशन में क्या करेंगे, 4 2 जा 8 एंड 8 4 जा 32, इट मीन्स 320 + 8 328, एंड हाफ को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हाफ हो जाता है, तो 4 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, 328 + 2 इट इज़ इक्वल टू 330 मिनट, ठीक है, एंड 330 मिनट को कन्वर्ट इनटू आवर, तो क्या करना होगा आवर में कन्वर्ट करने के लिए, 330 डिवाइडेड बाई 60, 6 5 जा 33 5, इट मीन्स 5.5 घंटा, 5.5 घंटा मीन्स 5 hour 30 minute. That's why 5 hour 30 minute is IST, ये मैं लिख दिया, आप लिखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे, इसके बाद और भी बहुत सारा क्वेश्चंस है जो जी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे वाई सनराइज इज़ 2 hour अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश इन कंपेरिजन टू गुजरात, वो भी देखेंगे, वाई डेज एंड नाइट आर हार्डली फील्ड इन कन्याकुमारी बट नॉट सो इन जम्मू एंड कश्मीर, वो भी देखेंगे। तो वो सारा हम लोग पार्ट बाय पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखते चलेंगे, ठीक है। तो अगर आगे भी सारे वीडियो चाहिए और जो भी वीडियो आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इट नॉट बर्डन दैट टू सब्सक्राइब द चैनल और लाइक द चैनल, इट इज़ डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड जो प्रोसीजर आपको पता है, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको वीडियो का मिलता रहेगा। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में यहीं तक। और एक चीज़,
वीडियो को बिल्कुल पेशेंसली देखने का कोशिश करेंगे। कहीं पे भी 10 सेकंड और 20 सेकंड वाला जो आप लोग फॉरवर्ड करके देखते हो फिर वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है। नाउ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।